भोपाल से बड़ी खबर जहां के मिश्रा को तलब किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने के मिश्रा को तलब किया है। ब्राह्मणों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी पर सख्ती उन पर बरती जाएगी। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा कल के मिश्रा के बयान के बाद बवाल मच गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को अब इस पूरे मामले पर के मिश्रा स्पष्टीकरण देंगे। तो कल जिस तरह से ब्राह्मणों को लेकर के मिश्रा ने बयान दिया, इस पर बवाल मच गया। अब इस पूरे मामले में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने तलब किया है के मिश्रा को, और के मिश्रा अब कमलनाथ को अपने इस बयान को लेकर पूरी तरह से स्पष्टीकरण देंगे। ब्राह्मणों का अन्याय हुआ है। किसका? ब्राह्मण करते हैं। हाँ ठीक है ना। चले तो आज कमलनाथ को अपने इस बयान को लेकर स्पष्टीकरण के मिश्रा देंगे। तलब किया है के मिश्रा को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने, और उनको स्पष्टीकरण देंगे। दरअसल उन्होंने कल ब्राह्मणों को लेकर एक बयान दिया और इस बयान के बाद बवाल मचा। अब इस पूरे मामले पर के मिश्रा स्पष्टीकरण देंगे। चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर डंडोतिया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। सुधीर, जिस तरह से के मिश्रा ने बयान दिया, ब्राह्मणों को लेकर बवाल मचा और आज पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उन्हें तलब किया है। देखिए, निश्चित तौर पर कल जिस तरीके से बयान सामने निकल कर आया था के मिश्रा का, हालांकि अनौपचारिक चर्चा का बयान था जो बात सामने निकल कर आई है, इस पूरे बयान को लेकर जो ब्राह्मण समाज के लोग थे और इसके अलावा बीजेपी ने इसको एक प्रमुख मुद्दा बनाया था। और कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की थी और के मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग जो है बीजेपी के नेताओं के द्वारा ज्ञापन देकर की गई थी। इस पूरे मामले को लेकर कमलनाथ ने के मिश्रा को तलब किया और उसके बाद में उनसे जो जवाब है, स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर किस संदर्भ में उन्होंने ये बयान दिया और इस बयान के बाद में जो आक्रोश है, आखिर इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी। के मिश्रा की ओर से इस पूरे बयान को लेकर सफाई दी जा चुकी है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को। उन्होंने बताया कि अनौपचारिक चर्चा का हिस्सा था और इसमें एक सामान्य बातचीत जो थी वो किसी के रेफरेंस के थ्रू दी जा रही थी, जो कि प्रदेश सरकार के द्वारा कार्रवाई लगातार की गई है। और जो स्टैंड पर के मिश्रा कायम थे, लगभग उसी तरीके की बात उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को कही है, जो जानकारी अब तक सामने निकल कर आई है। हालांकि के मिश्रा के ऊपर एक्शन क्या होगा, इस बात को लेकर अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। पर लेकिन जो बयान था, इसको लेकर सफाई दी जा चुकी है और देखना होगा कि इस बयान के बाद में जो बवाल मचा है, इसको आखिर कांग्रेस कैसे थामती है। और के मिश्रा के खिलाफ जो कार्रवाई की बात कही जा रही है, उस पर इस बयान के उनकी सफाई के बाद में कांग्रेस कमेटी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ क्या कुछ एक्शन लेते हैं। निश्चित रूप से सुधीर, इससे पहले भी हमने देखा कि लगातार पार्टी प्रमुखों की ओर से बयान को लेकर हिदायतें दी जाती है, संयम में रहकर बयान देने की बात कही जाती है, लेकिन इस तरह के बयान सामने आ जाते पार्टी पर किस तरह से इसका असर पड़ता है, क्योंकि विरोध भी ऐसे बयानों का होने लगते हैं फिर। देखिए, निश्चित तौर पर जातिगत टिप्पणी या किसी समाज के विशेष टिप्पणी राजनीतिक दलों को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और हमने देखा था कि पिछले दिनों प्रीतम लोधी ने जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को लेकर टिप्पणी की थी, उसके बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई की थी और लगभग अनौपचारिक चर्चा, हालांकि प्रीतम लोधी मंच पर सार्वजनिक तौर पर भाषण देते हुए नजर आए थे। पर के मिश्रा का जो बयान है, जो वीडियो है, ये दो लोगों की बातचीत का वीडियो नजर आता है और उसको लगता है कि रिकॉर्ड करने के साथ इसको वायरल किया गया है, जो बात अब तक के मिश्रा ने बताई है। और अनौपचारिक चर्चा को किस तरीके से कांग्रेस इसको लेती है, ये देखने वाली बात होगी। पर लेकिन इस पूरे बयान के बाद में पूरे प्रदेश भर में हमने देखा था कि किस तरीके से ब्राह्मण समाज और जो दूसरे संगठन थे वो विरोध में उतर कर आए थे और कांग्रेस की ओर से ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा के मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग जो है तमाम संगठनों के द्वारा की जा रही थी। इस पूरे मामले पर कल भोपाल बीजेपी ने न केवल कमलनाथ के बंगले का घेराव किया था, बल्कि उनसे मिलकर ज्ञापन देने के बाद के मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। अब पूरा निर्णय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेना है। अगर वो के मिश्रा के बयान से संतुष्ट नजर आते हैं और देखते हैं कि इस बयान के पीछे की हकीकत क्या थी, तो निश्चित तौर पर के मिश्रा के लिए एक राहत की बात होगी। पर लेकिन अगर एक्शन लिया जाता है तो निश्चित तौर पर यह कहना होगा कि कांग्रेस का एक जो पुराने जो कार्यकर्ता है और जो कहना चाहिए कि के मिश्रा जो मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है अगर इस पूरे मामले पर बयान से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ संतुष्ट नजर नहीं आते हैं। हालांकि के मिश्रा की ओर से सफाई दी जा चुकी है। अब देखना होगा कि इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। चलिए, तो क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है, ये देखना होगा। आप नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया। शर्मा ने के मिश्रा के बयान को ब्राह्मण विरोधी बताते हुए इसे कांग्रेस
की ब्राह्मण विरोधी मानसिकता बताया है। वीडी शर्मा ने कहा है कि आजादी के बाद से कांग्रेस समाज और धर्म विरोधी मानसिकता के साथ काम कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि किसी पार्टी का प्रवक्ता उसका आधिकारिक बयान देता है। के मिश्रा का बयान कांग्रेस का आधिकारिक बयान है। 24 घंटे बाद भी के मिश्रा पर कार्रवाई न होना दिखाता है कि कांग्रेस हिंदू धर्म के अलग अलग वर्ग को अपमानित करने का काम करती है। विश्वास सारंग ने के मिश्रा पर कार्रवाई की मांग भी की है। धर्म हिंदू समुदाय से जुड़े हुए अलग अलग प्रकल्पों को गाली देना, उनको नीचे दिखाना, यह कांग्रेस का एजेंडा है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, हिंदू समुदायों का अपमान करना, यह कांग्रेस का एजेंडा और क्यों ना हो। जब इटली की महारानी जिस पार्टी में राज करती हो वहां पर तो इसी तरह की मानसिकता होगी। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, जिस प्रकार से ये बयान आपत्तिजनक बयान सामने आया था उसके बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी इन्हें तलब किया था, फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? देखिए, बिल्कुल बात करें, कमलनाथ को मिलकर अपनी सफाई दे चुके हैं के मिश्रा, और उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने जो बयान दिया था अनौपचारिक चर्चा थी और उसको भी एडिट करके दिया गया है। जो कल बात उन्होंने मीडिया के सामने कही थी, लगभग उसी तरीके की बात उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने कही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इस बात को लेकर बीजेपी जरूर एक मुद्दा बना रही है। जिस तरीके से बयान के मिश्रा का सामने निकल कर आया था उसके बाद में बीजेपी ने कांग्रेस को ब्राह्मण विरोधी बताना शुरू कर दिया है। इसके अलावा बीजेपी का कहना है कि हिंदू धर्म के अलग अलग वर्ग के लोग हैं उनको अपमानित करने का काम कांग्रेस के नेता करते हैं। लिहाजा आने वाले समय में के मिश्रा का यह बयान कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित तौर पर एक मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बयान दिया गया था और ब्राह्मण वर्ग को लेकर जो संबोधन के मिश्रा का था, निश्चित तौर पर आपत्तिजनक इसको कहा जा सकता है। हालांकि संदर्भ और जो बातचीत है वो के मिश्रा की ओर से बताई गई कि अनौपचारिक चर्चा थी और उनका उद्देश्य इस तरीके का नहीं था, वो किसी और उद्देश्य को लेकर बात कर रहे थे, जिसके बाद में वीडियो को एडिट करके वायरल किया गया है। ये भी दावा के मिश्रा की ओर से किया जा रहा है, पर यह एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। कल हमने देखा था कि किस तरीके से भोपाल के अंदर अलग अलग प्रदर्शन हुए थे। कमलनाथ के बंगले के बाहर न केवल ब्राह्मण समाज के लोग बल्कि बीजेपी के नेताओं ने प्रदर्शन किया था और कमलनाथ को ज्ञापन देने के बाद में के मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की बात की थी। लगभग 24 घंटे का समय हो चुका है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसको बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बताने जा रही है। प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं विश्वास सारंग, उनका कहना है कि 24 घंटे बाद भी के मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई ना होना और उनका प्रवक्ता पद पर बने रहना यह बताता है कि कांग्रेस का आधिकारिक बयान है और कांग्रेस लगातार हिंदू धर्म के अलग अलग वर्गों को अपमानित करती है। वहीं पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी के मिश्रा के बहाने पूरे कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। उनका कहना है कि आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस जो है वो हिंदू धर्म को अपमानित करती रही है और हिंदू धर्म के जो अलग अलग जो वर्ग हैं उनको अपमानित करने का काम कांग्रेस करती है। लिहाजा के मिश्रा का बयान ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के संस्कार क्या हैं और ऐसे में कांग्रेस के लिए आने वाले समय में मुश्किलें हो सकती है। खासकर ब्राह्मण समाज को लेकर जो एक मुद्दा बनाने की बात कांग्रेस के द्वारा कही जा रही थी, जिस समय हमने देखा था कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा कुछ बयान ब्राह्मण समाज को लेकर आए थे, खासकर जो प्रहलाद लोधी को लेकर बयान था उसको लेकर पूरे प्रदेश भर में माहौल बना था और उस समय कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा इसको बनाया था। लगभग उसी तर्ज पर बीजेपी अब पलटवार की तैयारी में और ब्राह्मण समाज के आगे रखते हुए बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस पर हमलावर है इस पूरे बयान को लेकर। बिल्कुल सुधीर, और इस पर के मिश्रा पर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है और उनसे ये भी कहा जा रहा है कि वे माफी मांगे ब्राह्मण समाज की। देखना होगा आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका